हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं रिव्यू करने जा रही हूँ दृष्टि की इकोनॉमी की बुक, जो कि ये एक क्विक बुक है। जो दृष्टि का ये 6th एडिशन है। तो आज हम इसमें देखेंगे कि इसमें हमारा सिलेबस कवर हुआ है या नहीं, और दृष्टि ने इसे कैसे और कितने अच्छे से या फिर क्या चीज़ इसमें ऐड की है या नहीं, ये चीज़ें का आज मैं रिव्यू करने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आज आप इस बुक में देख सकते हैं, यहाँ पे दृष्टि ने लिख दिया है कि संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। मतलब ये आपके जो यूपीएससी है वो प्री का भी सिलेबस कवर करेगी और मेंस का भी सिलेबस कवर करेगी, और साथ में ये स्टेट पीसीएस जो स्टेट का एग्ज़ाम होता है जो उसे देते हैं, ये उसके नहीं उपयोगी है, क्योंकि इसको उस एग्ज़ाम को भी ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं और इसका सबसे पहले इंडेक्स देखते हैं कि दृष्टि ने इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड की है। तो ये आप देख सकते हैं, ये इसका इंडेक्स है। और दृष्टि आईएएस ने इस लगभग टोटल 21 चैप्टर में डिवाइड किया है, और सारे ये सिलेबस से पूरे रिलेटेड है। मैंने इसको चेक किया है, सिलेबस को मैंने लेके और इसे सारा को देखा है। तो ये देखिए लास्ट 21 चैप्टर तक के दृष्टि ने इसमें अपने सारे सिलेबस को कवर किया है। तो सबसे पहले मैं पहला आपको दिखा देती हूँ। ये हमारा अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था। ये हमारा जो सिलेबस में यूनिट जो हमारे साइट में है जो सिलेबस, उसके हिसाब से मैंने उसको यूनिट वाइज कर दिया है। और इसमें मैंने सिलेबस को एनालिसिस किया है। तो इसमें दृष्टि ने उस सिलेबस को, जैसे ये हमारा जैसे एग्रीकल्चर का पार्ट होता है, तो वो 2 से 3 यूनिट में हमारा है। तो उसको ने क्या क्या है एक ही यूनिट में कवर कर दिया। जितने भी यूपीएससी सिलेबस में है उसको एक यूनिट में, जैसे 4, 5 और 6 हमारा जो सिलेबस का है वो एग्रीकल्चर का पोर्शन है, तो उसको उसने चैप्टर वाइज ऐसे डिवाइड कर दिया। ऐसे भारत में भूमि सुधार, ये पूरा एक आपको मैं ये दिखा देती हूँ। ये देखिए, इसमें देख सकते हैं जैसे ये हमारा यूनिट 7 है, भारत में भूमि सुधार। तो एक चैप्टर को इस तरह से उन्होंने पूरा इसमें ऐड कर दिया है। उसी तरह इसमें 4, 5 और एक और चैप्टर है, वो हमारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो ये हमारा एग्रीकल्चर पार्ट इन्होंने इसे अच्छे से दे दिया है। और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि इस अब यूनिट में अंदर क्या है। ये तो हमारा इंडेक्स हो गया है, इसमें सारे चीज़ें आप देख सकते हैं। ये हमारा प्री प्लस मेंस दोनों के लिए, जैसे मुद्रा बाजार एवं बैंकिंग प्रणाली। तो ये हमारा जो जैसे ये हमारा मुद्रा बाजार एवं बैंकिंग प्रणाली, ये हमारा प्री का सिलेबस है। और इसी तरह से ये भारत में बीमा और पूंजी, ये भी हमारा प्री का सिलेबस है। और ये जैसे ये हमारा एग्रीकल्चर में जो मैं आपको बता रही थी, ये हमारा मेंस का है। तो इस तरह देख सकते हैं, इसमें उन्होंने प्री और मेंस दोनों को सिलेबस को एक साथ ऐड कर, क्योंकि देखिए जब हम तैयारी करते हैं तो प्री और मेंस हम दोनों को साथ लेकर चलते हैं। उसमें फिर हमको जब हम फर्स्ट टाइम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमको समझ नहीं आता है कि कौन सा सिलेबस प्री का है और कौन सा मेंस का है, क्योंकि यूपीएससी ने जो प्री का सिलेबस उसको बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में दिया है। एक लाइन में उन्होंने अपने सिलेबस को कंप्लीट कर दिया है। तो उस एक लाइन में आपको फिर समझना पड़ेगा कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड है। तो जब तक आप उसको पूरे अच्छे तरह से नहीं पढ़ेंगे तो आपको वो सिलेबस समझ नहीं आएगा, क्योंकि प्री का सिलेबस बहुत शॉर्ट फॉर्म में है। हाँ, मेंस में आपको अच्छे से उन्होंने डिवाइड करके दिया है कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये सब देख सकते हैं। ये जैसे हमारे यूनिट 8 का है, ये निवेश मॉडल, ये पूरा एक है। इसमें भी देख सकते हैं, ये देखिए ये हमारा यूनिट 10 है, निवेश मॉडल। तो जैसे इसको इन्होंने इस चैप्टर में, इस पूरे एक चैप्टर, तो मतलब आप इसको अगर पढ़ते हैं, ये वाला चैप्टर आप पढ़ते हैं, तो मतलब आपका एक की तैयारी हो जाएगी। फिर आपको इसके लिए कहीं और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब इससे अगर एक क्वेश्चन बनता भी है तो इसको आप इतना पढ़ने के बाद आपका एक क्वेश्चन जैसे फिक्स है कि इसमें से कोई भी ऐसा है, और आप इसे पढ़ लेंगे तो इतनी समझ हो जाएगी। फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए और फिर उससे आपको एकदम अच्छे से समझ आएगा कि इस टॉपिक से मतलब किस टाइप के यूपीएससी क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मैं सिर्फ आपको एक यूनिट के बारे में बताऊंगी कि इसमें क्या चीज़ें ऐड है, क्या चीज़ें नहीं है। बाकी फिर आप उसके अकॉर्डिंग सारे यूनिट को देख सकते हो, क्योंकि ये 21 चैप्टर इसमें, तो इतने सारे को मैं एक एक को नहीं बता सकती हूँ। तो सिर्फ मैं एक यूनिट को आपको बता दे रही हूँ कि इसमें क्या चीज़ है। सब हमारा ये अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था, ये प्री और मेंस दोनों का ही टॉपिक है। तो आप देख सकते हैं इसको डिफाइन किया है। पहले इतना आपको पूरा नहीं लिखना, इसमें से आपको जो चीज़ें पहले तो इन्होंने अच्छे से समझा दिया है क्या है, फिर ये 1 या 2 लाइन में इसके मीनिंग को भी बताया है। तो आपको इसको पहले एक बार पढ़ना है ध्यान से, उसके बाद उसको अपने वर्ड में कन्वर्ट करके उसको लिखना है, वो चीज़ें क्या होती है। जैसे अर्थशास्त्र हमारा इकोनॉमिक क्या होता है, आप इसे पढ़िएगा तो आपको
वो डेवलप हो जाएगी। फिर उसको आप अपने वर्ड में, क्योंकि यूपीएससी जो मेंस है वो बहुत लिमिटेड वर्ड हमें देते हैं कि 250 वर्ड्स में आपको क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो इतना आप अगर पढ़ेंगे तो इतने में से आपको 2 लाइन एटलीस्ट तो याद ही रहेंगे कि आपको क्या चीज़ें, और जो मेन है वो आपको याद रहेगा। तो इस तरह से इन्होंने दिया है, फिर इसका डिवाइड कर दिया है। और हाँ, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको इस तरह से ब्रैकेट में हाईलाइट करके उन्होंने दिया है कि ये चीज़ें पढ़नी ही पढ़नी है, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उसको इन्होंने ऐड किया है इसमें। प्री प्लस मेंस दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी हैं 1995 से 2020 तक, क्योंकि ये मैंने 2020 की बुक है इसलिए। अगर आप अभी न्यू लेंगे तो उसमें आपको 21 के क्वेश्चंस भी ऐड मिलेंगे। ये देखिए इस तरह से उन्होंने अच्छे से चार्ट, इंडेक्स, सारी चीज़ें बना के दी है। ये हमारा जैसे अंतर है, अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर है, तो आपको कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस चार्ट को एकदम अच्छे से पढ़ लीजिए तो आपको समझ आ जाएगा। इसी तरह से बाकी भी है, आप इसमें देख सकते हैं। ये आप इतना पढ़िएगा तो हाँ, ये चीज़ देख सकते हैं। ये जैसे हमारा ये क्वेश्चन चक्रीय अर्थव्यवस्था है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा है और वो सिलेबस में ऐड नहीं है, तो उन्होंने फिर उसको अच्छे से ब्रैकेट में दे दिया। और यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा प्रारंभिक परीक्षा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पूछे गए हैं, ये प्रारंभिक परीक्षा है। और ये हमारे मुख्य परीक्षा में जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं 1989 से क्वेश्चंस है, और उससे पहले या उससे बाद जो भी है उसको इन्होंने ऐड कर दिया है। मतलब इस टॉपिक से, सिर्फ इस टॉपिक से हमारा 1989 से लेके जब तक भी क्वेश्चन आए हैं, जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसे इन्होंने लिख दिया है, और उस हिसाब से ही उन्होंने सिलेबस को अपना किया है ताकि आपको एक्स्ट्रा पढ़ना ना पड़े। देखिए इसमें एक चीज़ ये है कि अगर इसमें आपको दृष्टि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे रहा है, इसका मतलब ये है कि इस बुक में उन्होंने सिलेबस को कवर किया है, क्योंकि जो क्वेश्चन दे रहे हैं उनका आंसर वो उसमें देंगे ही। तो इससे समझ आ जाता है कि जैसे ये हमारा प्री का है, ये हमारा मेंस का है, तो अगर ये क्वेश्चन दे रहे हैं तो इसका मतलब इन सारे का आंसर इसमें है। अगर क्वेश्चन इसमें है तो मतलब हमारा सिलेबस इसमें अच्छे से कवर है। तो अगर आप ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ना चाहते हैं, इधर उधर जाना चाहते हैं, तो आप इस बुक को ले सकते हैं और अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं। आप सिलेबस को सामने रखिए, जो टॉपिक आपको सिलेबस में देखिए और उसके बाद इसमें देखिए वो चीज़ है कि नहीं है। पूरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो आपका सिलेबस में है उस चीज़ को ही पढ़िए। उसके बाद ये क्वेश्चंस लगाइए तो आपको समझ आ जाएगा कि ये हमारा सिलेबस वाइज है या नहीं है। तो इसी तरह से फिर नेक्स्ट चैप्टर भी है, ये देख सकते हैं। ये है, ये इसमें बहुत अच्छे तरीके से आपको माइंड मैप की तरह से, ताकि आपको ज़्यादा लंबे टाइम तक ये चीज़ें याद रहे दृष्टि ने। हाँ, ये इकोनॉमी है, ये थोड़ा सा टफ है क्योंकि जल्दी ये समझ नहीं आता। इसको समझने के लिए आप यूट्यूब लेक्चर पहले देखिए और इसकी जो एनसीईआरटी यूज़ कीजिए उसके बाद, क्योंकि ये क्विक बुक है, इसमें आपको टू द पॉइंट जो होता है सिर्फ उसे ही दिया गया है। और जैसे अलग से आपको इधर उधर कोई बुक नहीं लेनी है तो आप एक बुक में सिलेबस कवर कर सकते हैं। ये आपको देख सकते हैं, ये देखिए इस चैप्टर से ये प्री का टॉपिक है, तो इससे प्री में कितने सारे क्वेश्चंस पूछे हैं। और ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ यूपीएससी आईएएस या जो है उसका ही है, इसमें जैसे यूपीपीएससी का है, आरएएस का है, एमपीपीएससी, मतलब जितने भी क्वेश्चंस हमारे स्टेट और सेंट्रल के जो क्वेश्चन हैं उसको इन्होंने ऐड कर दिया है, ताकि अगर किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसमें अच्छे से कर सके। ये इसमें देख सकते हैं, इसमें भी मेंस के क्वेश्चन हैं जितने भी। ऐसा नहीं है, पहले बहुत छोटे छोटे आते थे, 2013 के बाद से हमारा जो सिलेबस चेंज हुआ है उसके बाद से बहुत थोड़ा क्वेश्चंस लंबे आने लगे, लेकिन पहले देखिए कितने छोटे छोटे क्वेश्चंस आते थे। ये देख सकते हैं 1998 का है, 1992 का है ये। तो आप ऐसे देख सकते हैं सारे चैप्टर्स इसमें हैं, आपको सिर्फ एक बार ऐसे दिखा सकती हूँ। ये देखिए, ये इस तरह से माइंड मैप की तरह आपको याद रखने में आसानी होगी और इसमें सारी चीज़ें ऐड है, ये देख सकते हो। और ये है कि ये कलरफुल है तो आपको पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट आता है, क्योंकि जो ब्लैक एंड वाइट होती है उसमें उतना नहीं, लेकिन इसमें थोड़ा पढ़ने में आपको अच्छा लगेगा। सारी चीज़ें हैं इसमें, आप इसमें देख सकते हैं। मैं कुछ पेजेस दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से भारत में भूमि सुधार, ये एक टॉपिक है, पूरा एक टॉपिक हमारे यूपीएससी। तो चलिए अब मैं आपको इसका कॉस्ट बता देती हूँ। ये मुझे पड़ा था 350 का, यहाँ पे देख सकते हो। और दृष्टि की बाकी भी बुक आती है, ऐसा नहीं है कि आप आंख बंद करके दृष्टि की बुक ले लें, आप अपने संयम से काम लें और आज जो सब्जेक्ट्स, जो बुक जो आपके सिलेबस से मैच करती हो, जिसमें आपका सिलेबस कवर हो, आप उसे ही लें। ऐसा नहीं है कि मैं दृष्टि की ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैं ऐसी बहुत सारी बुक दृष्टि की ही ली है, क्योंकि जो चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि इधर उधर ढूंढना पड़ेगा, या जैसे कुछ सिलेबस इस बुक में हो, कुछ सिलेबस उस बुक में हो, तो उसके लिए मैं दृष्टि को ही प्रीफर करती हूँ, क्योंकि ये सारे सिलेबस को एक में करके दे देता है। आप उसी बुक को लें जिसमें आपका सिलेबस कवर हो, आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे।
तो आप उस बुक को ही लें। और इसका कॉस्ट 350 है। ये मार्केट में भी अवेलेबल है, आपको ये ऑनलाइन भी मिल जाएगा। अगर आपको ये ऑनलाइन चाहिए तो आप बोल सकते हैं, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद।